आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है अंकित और आज हम बात करेंगे कि सिन इज इक्वल टू डेथ, यानी कि पाप बराबर मृत्यु। तो आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पाप आखिर में है क्या? पाप आखिर किस चीज का नाम है और क्यों वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा काल बना हुआ है? तो हम एक लाइन में यदि मैं आपको इसका आंसर दूं तो पाप वो है जो व्यवस्था हमें करने के लिए नहीं बोलती है। यदि व्यवस्था हमें कहती है कि हमें ये नहीं करना है, तो यदि हम वो काम को करते हैं तो हम व्यवस्था कहती है कि हमने पाप किया। जैसे बाइबल कहती है कि व्यभिचार मत करना, यदि मैं करता हूँ तो मैंने पाप किया। बाइबल कहती है कि झूठ मत बोलना, यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो बाइबल कहती है कि मैंने पाप किया। वो कार्य जिसको परमेश्वर ने हमें करने से मना किया है, वो कार्य जब हम करते हैं बाइबल कहती है हमने क्या किया? पाप किया। और पाप जो है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि पाप इज इक्वल टू डेथ। जो पाप है वो मृत्यु को लेकर आता है। सबसे बड़ा जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक दिन तो सबको मरना है। जब एक दिन सबको मरना है तो फिर कैसे पाप इज इक्वल टू डेथ हो गया? और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइबल हमें दो मृत्यु के बारे में बताती है। पहला है शारीरिक मृत्यु, जो बॉडी सहित हम जो अपने प्राण को त्याग देते हैं उसे हम कहते हैं शारीरिक मृत्यु। और दूसरा है अनंत मृत्यु या अनंत झील। तो मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि जो दूसरी मृत्यु है वो है अनंत झील में तड़पते रहना या तकलीफ के साथ उसको झेलते रहने को ही कहते हैं हम दूसरी मृत्यु। और यहाँ पर जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं या बाइबल जिस टॉपिक के विषय में बोलती है, जिस मृत्यु के विषय में बोलती है, वो है दूसरी मृत्यु। और जब हम पाप करते हैं तो पाप के साथ साथ मृत्यु भी हमारे जीवन में आ जाता है। और वो मृत्यु हमें अनंत जीवन को ले नहीं परंतु अनंत तकलीफदायक पीड़ा की ओर लेकर जाता है, जिसको हम कहते हैं आग की झील में डाल दिया जाना। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अनंत झील में डाल दिया जाना। और यही है मृत्यु और यही है पाप के कारण से वो मृत्यु को प्राप्त करना। बाइबल कहती है कि जब हम पाप करते हैं तो हम मृत्यु के भागीदारी हैं, क्योंकि पाप का जो प्रतिफल है वो मृत्यु है। परमेश्वर ने हमें चुनाव का अवसर दिया है कि हम उस चीज से बच सकते हैं। और कैसे हम बच सकते हैं? तो यूहन्ना 3:16 जहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा से उस पाप को छुटकारे को प्राप्त कर सके और परमेश्वर के अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सके। और तभी हमारा उद्धार होगा। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए एक चुनाव को दिया है और उस चुनाव के कारण से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें क्या करना है? हमें करना है सिर्फ और सिर्फ यही कि हमें प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। तो हमारे इक्वेशन के हिसाब से यीशु के बराबर होता है अनंत जीवन। यदि वहाँ पर यीशु है तो हमारे पास अनंत जीवन है। यदि हमारे पास यीशु है तो हमारे पास छुटकारा है। हमारे पास यीशु मसीह है तो हमारे पास शांति है। लेकिन यदि हमारे पास पाप है तो हमारे पास श्राप है।
यदि हमारे जीवन में पाप है तो हमारे जीवन में तकलीफ है। यदि हमारे जीवन में पाप है तो हमारे जीवन में हर प्रकार की हर एक समस्याओं का कोई भी अंत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने जो शुरुआत जो किया, जिस वर्ड से शुरुआत किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि हमारे पास स्वर्ग का राज्य आ चुका है। जहाँ वचन है वहीं परमेश्वर का राज्य आ जाता है। यदि आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है तो आप स्वर्ग के राज्य के निकट आ गए हो। आपको बस यही करना है कि हमें पाप से दूर रह करके अनंत जीवन को प्राप्त करना है। प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमसे दया करता है और हमसे बहुतायत से प्रेम करता है, अगापे का प्रेम करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो शुरुआत में हमने देखा कि पाप इज इक्वल टू डेथ और हमने अंत में देखा जीसस इज इक्वल टू एंडलेस लाइफ। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का एकमात्र छुटकारा है जिसके द्वारा से हम अपने गुनाहों और पापों को छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि हम जो है पाप से छुटकारा प्राप्त कर सके, पाप से मुक्त हो जाए, पाप से हम छूट जाए। क्योंकि बिना निष्पक्ष निष्कलंक मेमने के बलिदान के लहू के द्वारा से किसी प्रकार का पाप का छुटकारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आज हमको क्या करना है? हमको आज पाप से दूर रहने की आवश्यकता है और अनंत जीवन को प्राप्त करना ही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। अल्टीमेट गोल कि हम प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन को प्राप्त कर सके और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। तो यही वीडियो का मकसद यही बनाने का है कि हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन के द्वारा से अनंत जीवन में बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की शांति और आनंद को प्राप्त करते जाएं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप वचन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हो, परमेश्वर के कार्य को करना चाहते हो, तो ये वीडियो को जरूर से जरूर बहुत से लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बना करके परमेश्वर के लिए वचन को फैलाने वाले हो सके, परमेश्वर के वचन को दुनिया के छोर छोर तक पहुंचाने वाले हो सके, ताकि हर कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।